हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, पिछले क्लास में हमने कहा था कि हम लोग जो मिलेंगे तो सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। वह सर्कुलर मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन है क्या, पहले इसी को हम लोग डिफाइन करके लिख देंगे। एक्चुअली जब कोई चीज एक सर्किल पर, कोई ऑब्जेक्ट कुछ सर्किल पर चलता है, ये तो हम लोग कहते हैं कि सर्कुलर पाथ पर चल रहा है और उसका मोशन है सर्कुलर मोशन। जैसे जो मोटरसाइकिल चलाने वाला होता है, मौत के कुआं आप लोग देखते होंगे मेला बाजार में, तो मोटरसाइकिल गोला गोला चलाता है अंदर में, तो इस ढंग से इसको हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन में है। या कहीं आप एक लकड़ी गाड़ दीजिए और उसमें एक रस्सी बांध करके, एक निश्चित लंबाई की रस्सी बांध दीजिए और उसके चारों ओर घूमिए, तो वह आपका सर्कुलर मोशन में होगा। बशर्ते कि रस्सी लटकाना नहीं चाहिए, बल्कि उस लकड़ी जिसको गाड़े हैं उसमें रस्सी गोल गोल घूमना चाहिए। तो हम लोग चलिए सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। लिखते पहले सर्कुलर मोशन। और मोर प्रिसाइजली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए देखिए, इसको हम लिख ही देते हैं, पहले डिफिनीशन को लिख देते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट follows या moves a circular path with uniform speed, we say that the object has uniform circular motion. Uniform circular motion। तो इसके लिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन पर जब चलता है तो उसका वेलोसिटी में क्या चेंज होता है और उससे चलते उसका एक्सेलरेशन में क्या चेंज होता है। एक्चुअली जब यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट है हमारा, यूनिफॉर्म है, लेकिन चूंकि हर एक पॉइंट पर उसका डायरेक्शन बदल रहा है, इसका मतलब स्पीड भी बदल रहा है। चूंकि वेलोसिटी का रिलेशन हमेशा डायरेक्शन से होता है, जबकि स्पीड का डायरेक्शन से कोई संबंध नहीं, लेना देना कुछ है ही नहीं। तो आइए हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए, कंप्लीट परफेक्ट तो नहीं है सर्किल, लेकिन मान लेते हैं। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहां से। ये देखिए एक पोजीशन है, इस पर T1 पोजीशन पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका पोजीशन वेक्टर आर है, ये सी है, सेंटर है। पोजीशन वेक्टर आर को वेक्टर है तो हम वेक्टर रोटेशन दिखाते हैं। यह चलता है और कुछ समय के बाद यहां P2 पॉइंट पर पहुंच जाता है। इसका डायरेक्शन जब इस तरह से चल रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये डायरेक्शन यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा along the tangent of the circle। ये अगर V1 है तो V1 का डायरेक्शन क्या होगा? along the tangent of the circle। यहां पर अगर पहुंचता है पॉइंट P2 पर, तो P2 पर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा? यहां पर भी डायरेक्शन होगा along the tangent। वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा along the tangent at this point। कौन सा पॉइंट? P2 पॉइंट। यह आपका हो गया V2।
अब ये दोनों का बीच एंगल बन रहा है, मान लीजिए कि डेल्टा थीटा, थीटा बन रहा है, बहुत बड़ा है, लेकिन डेल्टा थीटा ये लोग लिखेंगे। अब देखिए तो थोड़ा हम लोग इस दोनों को वेलोसिटी v1 और v2 को घटाते हैं ताकि हम लोग को डिफरेंस मिल जाए। तो घटाने के लिए क्या करते हैं, अपन मिलेगा ही नहीं, तो p1 को बढ़ाएंगे, ये v1 को बढ़ाएंगे इस डायरेक्शन में और v2 को इस डायरेक्शन में लाएंगे, नहीं तो इस चीज को हम लोग करेंगे। देखिए तो हमने VT को पीछे की ओर लाया है और V1 को आगे की ओर बढ़ाया है, तो यहां इस पॉइंट पर I पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये एंगल की बात करें तो जो एंगल यहां डेल्टा थीटा है, यहां पर भी वही डेल्टा थीटा एंगल होगा। थोड़ा सा यहां से बात करें, ये क्या होगा, यहां पर देखिए यहां से यहां ये जो होगा, ये अगर R2 हमारा है पोजीशन वेक्टर, तो R2 और R1 का अंतर, डिफरेंस ऑफ R2 एंड R1, ये आपको डेल्टा R बता रहा है, डेल्टा R। और ये जो है यहां जो है वैसे ही V1 और V2 का अंतर बताएगा डेल्टा V, कौन सा, ये होगा। तो इसको हम लोग नाम दे दें I, G और H कर दीजिए, यहां पे H यहां नहीं, थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं H। अब देखिए तो इसको बढ़ा के मिलाइए, डेल्टा V का डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल है। सर्किल कौन सा, सर्कुलर पाथ का सर्किल। तो ये जो है डेल्टा V का डायरेक्शन देख रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर है। हम लोग बाय फिगर बनाए हैं, इसमें कुछ उल्टा सीधा नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इसी को हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये डेल्टा V अच्छे से लिखा नहीं रहा है, आइए अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। देखिए CP1 और CP2 दोनों बराबर है, क्यों बराबर है, रेडियस ऑफ दी सर्किल। वैसे ही V1 और V2 क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म स्पीड में है, बराबर है, लेकिन वेलोसिटी चेंज कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन यहां पर इस डायरेक्शन में था और वेलोसिटी यहां इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो हम लोग कुछ एज्यूम्शंस को लेंगे। क्या क्या लेंगे, देखिए हम लोग ले लेते हैं कि ये R1 को हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P1, वेक्टर ऑफ P1, R2 है पोजीशन वेक्टर ऑफ P2। और ये जो है दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू R2। तो डेल्टा R क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। सिमिलरली यहां पर देखिए तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर V1 और V2 है, ऑफ कोर्स ये सब वेक्टर है तो वेक्टर का नोटेशन रहेगा।
v1 is equal to velocity of an object at point p1 and v2 velocity of an object at point P2। हम लोग यह भी जानते हैं कि R1 और R2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो R1 मैग्नीट्यूड R2 ये दोनों बराबर है, से इसको कहते हैं कि R हम लोग मान लेते हैं। R इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, एंड साथ में ही लोग मानते हैं कि V1 मोड V2 मतलब स्पीड क्या है, V है, ये स्पीड हमारा V है, ये हम लोग मान लेते हैं, ये दोनों चीज हम लोग मान लेते हैं, से मैंने मान लिया। अब आइए हम लोग दो ट्रायंगल देख रहे हैं यहां पर, एक है CP1 P2 और दूसरा ट्रायंगल है IGH, और बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हम लोग फ्रॉम ज्योमेट्री क्या लिख सकते हैं, हियर वी सी ट्रायंगल CP1 P2 एंड ट्रायंगल IGH आर सिमिलर। सो ये सिमिलर है तो क्या होगा, डेल्टा V अपॉन V1 और V2 का मॉड ले लीजिए, इज इक्वल टू डेल्टा R का मॉड लेंगे R1 और R2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और डेल्टा V R1 और V1 और V2 के लिए हम लोग लेंगे सीधे V लिख देंगे, V एंड डेल्टा R1 R2 के लिख देंगे R। तो हम लिख जानते होगा डेल्टा V और लिखते चलेंगे, और डेल्टा V इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा R अपॉन R। देखिए यहां पर डेल्टा V है, अब इसको टाइम के विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट अगर हम लोग कर दें तो हम लोग को इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मिल सकता है, एवरेज एक्सीलरेशन भी मिल सकता है। तो हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात करें, तत्कालिक ढंग से क्या हो रहा है एक्सीलरेशन, उसी की बात करें, और हम लोग लिखेंगे इसको टाइम के रिस्पेक्ट जब करेंगे तो लिखेंगे और dv बाई dt लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। ये क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। दिस विल बी v इंटू डेल्टा r बाई डेल्टा t, यहां पर r होगा, यहां पर लिख देंगे लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। ये सिंपली हो गया आपका a एक्सेलरेशन, और ये जो होगा v अपॉन r, तो v अपॉन r लिख देंगे, और ये हो जाएगा डेल्टा t, डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। पोजीशन वेक्टर को अगर टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो वह मिलता है वेलोसिटी। तो ये हमको मिलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, सिर्फ v। दिस विल बी वेक्टर a v स्क्वायर अपॉन r, और सिंपली हम लोग हटाते हैं, वेक्टर को हटाते हैं, बोलते हैं कि v स्क्वायर अपॉन r। ये पहला एक हमको मिला एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला। ध्यान दीजिए ये एक्सीलरेशन किस तरफ जा रहा है, यहां से ऑब्जेक्ट है तो टुवर्ड्स दी सेंटर, ये सेंटर की ओर एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है। इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट पर क्यों नहीं हो,
उसका एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर हमेशा होगा। अगर ये समय बहुत कम हो रहा है, ये टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम dt लग रहा है, ये समय अगर 0 की ओर टेंड करता है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब जाए कि सर्कुलर पाथ पर एक टेंजेंट खींचिए और उस पर एक नॉर्मल डालिए, तो वह जो नॉर्मल होगा वो डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन होगा, इसलिए इसको नॉर्मल एक्सीलरेशन भी कहते हैं, बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द नॉर्मल ऑफ द सर्कल। तो हम लोग अब इसको कहते हैं, इस एक्सीलरेशन को कहते हैं नॉर्मल एक्सीलरेशन। साथ ही साथ इसको के सेंटर की ओर लग रहा है, इसके सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। और यह सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन अगर किसी मास पर लग रहा है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, तो उसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मास इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए का वैल्यू अगर यह है तो वो हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बोर्ड को हम लोग साफ करते हैं हल्का सा, और थोड़ा सा यहीं पर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने में आसानी होगी, पैदा फिर ज्यादा बढ़ जाएंगे आगे। चलिए देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो एक सेकेंड में जो सेंटर पर एंगल बनेगा, सेंटर ऑफ द सर्किल पर जो एंगल बनेगा, वो एंगल कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। अभी हम लोग जो वेलोसिटी जो निकाला था v का फॉर्मूला, ये लीनियर वेलोसिटी हमारा है, क्योंकि एक लाइन पर चल रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में है तो उस पर दो रंग का वेलोसिटी वहां काम कर रहा है। एक वेलोसिटी को हम लोग लीनियर वेलोसिटी कहेंगे, और दूसरा जो सेंटर पर बन रहा है उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। तो आइए देखिए, हम एंगुलर वेलोसिटी के लिए एक और रिलेशन निकालना चाहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है ओमेगा के द्वारा। तो चलिए एंगुलर वेलोसिटी हम निकालेंगे। लाल से लिख रहे हैं, नहीं चल रहा है, साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। एंगुलर वेलोसिटी इसको दिखाते हैं कैसे, ओमेगा से। कैसे करेंगे देखिए, तो आप जानते हैं, एक आप लोग बहुत फेमस चीज जानते होंगे कि ये अगर थीटा है यहां पर, और थीटा बहुत छोटा है, और ये अगर एल है आर्क, ये अगर आर है रेडियस, तो आप लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। बाय ज्योमेट्री डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क P1 P2 by R, when delta theta is very small। अगर ये बहुत छोटा है तो यह आर्क और डी आर दोनों की लंबाई करीब करीब बराबर होगी। तो बहुत स्मॉल होगा तो आर्क P1 P2 इक्वल टू डेल्टा आर होना चाहिए। ये जो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होना चाहिए। तो अब आइए, डेल्टा थीटा इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, डेल्टा आर अपॉन आर। अब ये चूंकि वेक्टर है, एंगुलर वेलोसिटी एक जगह वेक्टर होगा, तो इस पर वेक्टर नोटेशन हम लोग दे देते हैं। अगर टाइम के रिस्पेक्ट, जैसे पोजीशन वेक्टर को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते थे तो वेलोसिटी मिलता था, लीनियर वेलोसिटी मिलता था, वैसे ही अगर इसको टाइम की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन, तो इधर मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी और इधर मिलेगा लीनियर वेलोसिटी। देखिए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर अपॉन आर।
दिस इज इक्वल टू 1/r लिमिट डेल्टा आर अपॉन कुछ नहीं, लिमिट डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। यहां पर भी डेल्टा टी होना चाहिए था। आइए, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी का मान दे रहा है। ये क्या दे रहा है? एंगुलर वेलोसिटी। Angle made in 1 second at the center of the circle is called angular velocity, denoted by omega। ये हो गया आपका d थीटा बाई dt, d थीटा बाई dt with limit delta t tends to 0 is equal to omega। सो दिस इज ओमेगा, और ये हो जाएगा आर नीचे रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? v का आ जाएगा। सो v इज इक्वल टू ओमेगा भी एंगुलर वेलोसिटी है तो इसको रहेगा ओमेगा इंटू आर। तो ये दूसरा फॉर्मूला v के लिए हमको आ जाएगा। एक फॉर्मूला क्या आया था एक्सीलरेशन के लिए, एक फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए आ गया है। एक और चीज देखिए हम लोग, तो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि पूरा अगर समय लगे t, एक चक्कर गोल चक्कर लगाने पूरा समय लग जाए t, टोटल टाइम लग जाए t, तो उसमें एंगल कितना सेंटीमीटर बनेगा? 2 पाई। तो 1 सेकेंड में कितना बनेगा? 2 पाई बाई t। तो इसको हम लोग कहते हैं वास्तव में ओमेगा। तो एक दूसरा बात भी कह सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और टी सेकेंड में एक रोटेशन हो रहा है, पूरा घूम रहा है कितना में? टी सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में कितना घूमेगा? 1 बाई टी रोटेशन। और 1 सेकेंड में जो किया गया रोटेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 2 पाई 1 बाई टी, दैट इज 2 पाई न्यू, where nu is called frequency of rotation। तो इस ढंग से हम लोग इसको अगर न्यू के टर्म में v को लिख दें तो क्या होगा? देखिए v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, और ओमेगा के लिए 2 पाई न्यू इंटू आर। सो v इक्वल टू सिंपली लिखिए 2 पाई ओमेगा इंटू आर। एक और हम लोग निकालेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए तो v स्क्वायर इज इक्वल टू इससे लिखिएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और वी स्क्वायर अपॉन आर जब हम करते हैं दोनों तरफ, तो यहां भी आर से भाग कर देंगे। लेकिन ये जो है हमारा एक्सेलरेशन को दिखा रहा है। वी स्क्वायर अपॉन आर क्या था? एक्सेलरेशन था। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, ये हमारा एक्सेलरेशन बताएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। और इसको अगर लिख दे हमें ओमेगा को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर, ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हो गया। तो हम लोग एक्सीलरेशन के लिए 3 जाने और वेलोसिटी के लिए भी हम लोग 3 जाने। तो अब तक हम लोग जो फॉर्मूला जो हम लोग सीख लिए हैं, इस फॉर्मूला को हम एक बार नोट डाउन कर देते हैं, जिसको आप उतार लीजिए और इसको आप दिमाग में रखिएगा। कौन कौन फॉर्मूला नोट किए हैं? देखिए फर्स्ट फॉर्मूला हमारा आया था v इक्वल टू फर्स्ट फॉर्मूला आया था a इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, एक्सीलरेशन है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा हमारा आया था v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर,
तीसरा फॉर्मूला आया था v इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इंटू आर। चौथा पद से लेंगे हम लोग वी स्क्वायर अपॉन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग अगर आर से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो आएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर इंटू आर, यह आ जाएगा। इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख दिया अगर तो ए इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई को हो गया 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर, या फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम लिख सकते हैं इसको। अगर कहीं आप साइकिल पर जाते हैं, सब कहीं मोड़ मिलता है तो आप मोड़ की ओर झुक जाते हैं, या मोटरसाइकिल चला रहा हो मोड़ पर भी झुक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? यहां पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन काम कर रहा है और वहां पर सेंटीपिटल फोर्स भी लगेगा। तो इसकी चर्चा भी हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन कि कितना झुकेगा और ये लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे तो हम लोग इसको जरूर चर्चा करेंगे इसको। और अब चलिए इसको हम मिटाते हैं और मिटा करके चर्चा करते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स का। ये हमेशा आप अनुभव करते होंगे कि कहीं आप जा रहे हैं साइकिल से मोटरसाइकिल से और कहीं टर्निंग मिला तो आप टर्निंग की ओर झुक जाती है आपकी गाड़ी। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए तो कितना का टर्निंग, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, ये हमारा सर्कुलर पाथ है जिसका ये सेंटर होगा, और यहां पर थोड़ा सा और करते हैं, तो ये जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहां पर इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। यहां पर है v, और यहां पर v जो है यह चेंज करेगा। इस तरफ क्या लगेगा? इस तरफ एक्सीलरेशन लगेगा और एक्सीलरेशन का मान हो जाएगा वैल्यू v स्क्वायर अपॉन r। यहां r क्या है? ये आपका r, ये आपका रेडियस है। तो इस तरफ जो लग रहा है r लग रहा है, यहां पर जो है ये टेंजेंशियल है, तो देखिए तो इसका मतलब इस तरह से जो फोर्स जो लगा v स्क्वायर अपॉन r है, ये आपका एक्सीलरेशन लग रहा है। तो ये जो यहाँ इस तरफ जो फोर्स लग रहा है, फोर्स का मान क्या होगा? यहाँ पर एंगल बने कितना? थीटा एंगल बना हुआ है। ये इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच एंगल क्या है? थीटा। दूसरे जगह लेंगे कहीं इस ढंग से बनेगा, देखिए तो ये जो है आप झुक रहे हैं इस ढंग से और ये एंगल बन रहा है थीटा। ये तरफ जो आपका है, ये जो है आपका नीचे जो होगा, ये इसका या ऊपर है कंपोनेंट कितना होना चाहिए? अगर ये v है तो ये होगा v cos थीटा, और इस तरफ में टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल ये आपका हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r, एक्सीलरेशन लग रहा है। अगर इसका मास m है, ऑब्जेक्ट का मास m है, तो यहां पर फोर्स जो होगा सेंटीपिटल फोर्स कहेंगे उसको, और होगा mv स्क्वायर अपॉन r। ये हो गया सेंटीपिटल फोर्स, ये फोर्स को कहेंगे mv स्क्वायर अपॉन r। और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये v cos थीटा इस डायरेक्शन में है, जो कि mg के बराबर है। v cos थीटा कितने के बराबर है? v cos थीटा इज इक्वल टू mg, और साइन थीटा क्या है? v साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ये देखिए ये होगा, ये छोटा जो है ना, ये छोटा सा, यही आपके mv स्क्वायर बाई r है, जो कि एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, जो कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स। तो ये जो हो गया, अब निकालिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो निकल जाएगा tan थीटा, और tan थीटा बराबर आ जाएगा m कैंसिल हो जाएगा, आएगा v स्क्वायर अपॉन rg। देखिए तो यहाँ r और g दोनों कांस्टेंट हैं,
क्योंकि जब सर्कुलर पाथ पहले से फिक्स है तो कांस्टेंट है, वो तो वहां पर है ही, और जी जो है ये भी कांस्टेंट है। तो थीटा का वैल्यू वेलोसिटी इस बात पर निर्भर करेगा, मतलब जितना ही ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा झुकना पड़ेगा, तो उसमें गिरने की भी संभावना रहेगी बहुत ज्यादा अगर कर्व है तो उसके लिए आजकल जो रोड बन रहा है उस रोड में पहले से ही ढलान कर देते हैं। देखिए जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ही ज्यादा थीटा का मान होगा। tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। तो ये जो आपको मिल रहा है थीटा का वैल्यू वेलोसिटी बहुत ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए बचने के लिए जैसे रोड जब बनता है जहां पर रहता है कर्व वहां पर उतना ही एंगल पर बना देते हैं, जितना एंगल जैसे कुछ ऑप्टिमम वेलोसिटी के लिए हम लोग ले लेते हैं, ऐसा बना देते हैं, जिस तरफ मुड़ना है उसी तरफ थीटा एंगल बना देते हैं। ऐसा बनाते हैं कि जैसे आप परपेंडिकुलर है तो इस पर भी परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये भी परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल वाकई में थीटा का है, ठीक है, ये एंगल भी थीटा है। तो ये जो है इस तरफ इतना मोड़ बनाते हैं, झुका देते हैं, थीटा एंगल से पहले ही रोड को कर्व बना देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा रोड पर, ताकि हम सीधा ही चलते रहें, हमको झुकना नहीं पड़े और बैलेंस नहीं गड़बड़ हो। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं और नेक्स्ट डे में हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स होगा सर्कुलर मोशन पर, वेलोसिटी पर ही होगा न्यूमेरिकल। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।